चलो तो करें शुरू। चलो अब कल का लेक्चर 15 मिनट रिव्यू कर रहा हूं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन में क्या है, रोज लास्ट लेक्चर का अपन रिव्यू करेंगे ताकि चैप्टर के हम ग्रिप में बने रहें। भाई चैप्टर बढ़िया है ना, तो हमें थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें क्या नया लेकर आए हैं फीचर, हर लेक्चर में पुराने लेक्चर का क्या करेंगे 15 मिनट रिवीजन, ताकि वो चीजें दिमाग में बैठती रहे अच्छे से। ठीक है, चलो साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। जैसे ये स्क्वायर प्लेट है और एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए ml²/6। साथ साथ लिखते जाएं और यहीं अपन कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। स्क्वायर प्लेट का ml²/6 स्क्वायर प्लेट ml²/6। अब एक बात सुनिए, अगर स्क्वायर प्लेट के नीचे एक स्क्वायर प्लेट और फिर एक स्क्वायर प्लेट और फिर स्क्वायर प्लेट और, इमेजिन करके बताइए क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब बनेगा, सोच के देखिए, प्लेट फिर प्लेट फिर प्लेट फिर प्लेट, एक बन जाएगा क्यूब। जैसे ये कमरा, तो ऊपर छत क्या है, एक स्क्वायर प्लेट, फिर एक स्क्वायर प्लेट और फिर एक स्क्वायर प्लेट और फिर एक स्क्वायर प्लेट और, सारी स्क्वायर प्लेट मिला दोगे तो क्यूब बन जाएगा। तो देखना बच्चों, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यही होगा क्या, सोच के बताइए। अगर ये L है, ये भी L है, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर होगा ml²/6। ये पेपर में आया हुआ है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्यूब का भी ml²/6 होगा, ये इमेजिन कठिन लग रहा है ना, मैं आपको आसान बताता हूं। आप करिए रिंग का, बोलिए रिंग का, बोलिए mr²। तो बताइए होलो सिलेंडर का mr², क्योंकि वास्तव में बहुत सारी रिंग रखेंगे तो क्या बन जाएगा, होलो सिलेंडर, मास m ही है। डिस्क का mr²/2, बहुत सारी डिस्क रख दोगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा mr²/2। तो थोड़ा थोड़ा रोज इमेजिनेशन करेंगे ना तो पक्की होती जाएंगी चीजें। रिंग से जुड़ा हुआ है हॉलो सिलेंडर, डिस्क से जुड़ा हुआ है सोलो सिलेंडर, स्क्वायर प्लेट से जुड़ा हुआ है क्यूब। अब जैसे बहुत सारी रॉड हैं, सोचो एक रॉड का कोने के अबाउट ml²/3। अब इमेजिन करिए बहुत सारी रॉड बन जाएं तो क्या बन जाएगा, लेमिना। बहुत सारी रॉड मिल जाएं तो क्या बन जाएगा, लेमिना। लेमिना के कोने के अबाउट ml²/3। थोड़ा सा बातों को रिलेट करके समझेंगे ना तो मजा आ जाएगा। ये जोड़े हैं, इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है। कल एक बात और सिखाई थी कि जो एक्सिस के पैरेलल जो लंबाई है वो आंसर में दिखाई नहीं देती। ये देखिए सिलेंडर की लंबाई कहां दिखाई दे रही है, सॉलिड सिलेंडर की लंबाई नहीं दिखाई दे रही। ये आप देखिए, ये वाली जो एक्सिस है इसमें ये वाली लंबाई काम की है, वो अलग बात है, दोनों सेम है।
बोलिए, बढ़े क्या आगे? जल्दी आ जाओ फटाफट। तो कल हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आज हम दूसरी पढ़ना चाहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज पूरे दिन इसी को पढ़ेंगे, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ये पहला आर्टिकल चल रहा है, 4 दिन खर्च होंगे, आज तीसरा दिन है। आज न्यूमेरिकल होंगे, कल भी न्यूमेरिकल होंगे, और फिर अपन पहला आर्टिकल खत्म कर लेंगे। कुल इसमें 4 ही आर्टिकल हैं बस। एक एक आर्टिकल पे ध्यान दोगे 12 से 13 दिन में पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। एक एक आर्टिकल पे ध्यान देना है। अभी फोकस किस पे चल रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा उस पे फोकस करिए। लिखें थ्योरम नंबर 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम नंबर 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, डायग्राम बना लीजिए साथ साथ में। पहला शानदार पॉइंट, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए लागू हो सकता है, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल 2 डायमेंशन। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आज न्यूमेरिकल ज्यादा है, थोड़ा फोकस करिएगा, तो आज ही आपको चैप्टर आसान की कैटेगरी में आने लग जाएगा धीरे धीरे। और ये रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक आना ही है। तो पहली बात, सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन। पहली शर्त, उन दो में से एक एक्सिस हमेशा कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास, सीएम, सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। दूसरी उसके पैरेलल है, बट ऑब्वियस है, थ्योरम का नाम ही क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो छोटी छोटी बातें, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक उसमें से सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? छोटा डी। देन इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं हम, आई, ये होगा ICM प्लस md², जहां d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। एक एक टर्म को समझिए, तभी काम होगा, क्योंकि आज पूरे दिन यही लगानी है। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट बोलिए। दो एक्सिस होनी चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। आउट ऑफ टू एक कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से, ये कंपलसरी है। और दूसरी उसके पैरेलल है। तो व्हाट इज ICM? क्या है ICM? बोलिए।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। एकदम दिमाग में फोटो फॉर्मूला दिमाग में बैठाइए। अब अगले 1.5 घंटा यही लगाना है बार बार। छोटे छोटे हिंदी में पॉइंट बोल लीजिए। दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू होगी। आउट ऑफ टू एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, दूसरी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है? चलो अब इसका यूज करते हैं धीरे धीरे ना, मजा आएगा। नेक्स्ट कर रहा हूं, फटाफट आ जाइए जल्दी से। 2 बार बोल लीजिए, थोड़ी नींद खुल जाएगी। आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। थोड़ा बोल लें, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। डी क्या है? डी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो अब छोटे छोटे प्रश्न करके देखते हैं। देखें, ये मेरे पास दो हॉलो स्फीयर हैं और ये एक्सिस यहां से पास हो रही है। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी जल्दबाजी मत करिएगा, 2-3 सवाल पहले मेरे से समझिए, उसके बाद बढ़िया होगा। दोनों होलो स्फीयर हैं, इस एक्सिस के अबाउट वो दोनों घूम रहे हैं इस तरह से। आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब जो भी चेंजेस करना ना, डायग्राम में मत करना सवाल में, ताकि हमें बाद में सवाल समझ में आना चाहिए। ओरिजिनल प्रश्न में मत करना। अब मैं क्या अप्रोच अपना रहा हूं वो सीखना। ये स्फीयर 1, 2-3 सवाल को डिटेल में करना पड़ेगा, फिर अपन डायरेक्ट कुछ स्टेप लिखेंगे। ये स्फीयर 1, सभी लोग बोर्ड पे देखो, ये हॉलो है, तो हॉलो का सेंटर ऑफ मास से रटा हुआ है 2/3 mr स्क्वायर, ये रटा हुआ है। पर मुझे चाहिए कहां? मुझे चाहिए तो इधर, इधर चाहिए। दूरी कितनी दिख रही है? r, ये दूरी r। वापस ये होलोस्फीयर 1 की फोटो बनाइए। अब होलोस्फीयर 2 बना रहा हूं। 5 सवाल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर मजा आ जाता है। ये होलोस्फीयर, ये वाला आंसर रटा हुआ है कितना? 2/3 mr स्क्वायर। पर एक्सिस तो इतनी दूर है भाइयों, एक्सिस तो इतनी दूर है। कितनी दूरी? r r r, कितनी? 3r। देखो इमेजिनेशन, डायग्राम थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। 5 सवाल कर लोगे फिर सीधा लिखेंगे, पर अभी तो समझना पड़ेगा। स्फीयर 1 का ये रटा हुआ है पर पूछा यहाँ है, स्फीयर 2 का यहाँ रटा हुआ है पर पूछा यहाँ है। अब सारी बातें चेक करो, क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसका मतलब मैं क्या लगा सकता हूं? पैरेलल एक्सिस। बताइए पैरेलल एक्सिस, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। पहले ओरिजिनल थ्योरम लिखी। डर लगा हुआ है ना थोड़ा सा, तो डर धीरे धीरे हटेगा कि यार डर है थोड़ा सा रोटेशन को लेकर, ज्यादा मेहनत करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। अब देखना आई टोटल, तो स्फीयर 1 का लिखूंगा प्लस स्फीयर 2 का लिखूंगा। सभी ध्यान से देखना, स्फीयर 1 के लिए थ्योरम लगा रहा हूं। ICM कितना? 2/3 mr स्क्वायर प्लस MD r स्क्वायर। स्फीयर 1 ओके, ये खत्म हो गया। स्फीयर 2 देखिए, वापस से वही चल रहा है। ICM बोलिए, 2/3 mr स्क्वायर प्लस MD D3r। ये स्फीयर 1 के लिए, ये स्फीयर 2 के लिए। ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। लिखते जाइए।
5 सवाल में मेहनत करनी है, 5 सवाल आपके दिमाग में जच गए, बैठ गए, फिर चीजें आसान हो जाती हैं। घर जाके वापस इमेजिनेशन करिए, 1 घंटा पढ़िए कि मुझे जो आंसर रटा हुआ है, पहले मैंने उस एक्सिस के अबाउट लिखा और फिर पैरेलल एक्सिस लगा दी। थ्योरम को 10 बार दिमाग में बैठाइए, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। उन दो में से एक कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। दूसरी पैरेलल होनी चाहिए। डी क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। कितना आंसर? 34/3। अभी आ जाएगा, अभी कुछ है ही नहीं फिर, बट छठे सवाल में पूछेंगे आपसे कि कितना आया। अभी तो 5 सवाल आपको देखने हैं ईमानदारी से, और पूरा लिखो, ऐसा ब्रैकेट लिखो ताकि पता चले ये स्फीयर 1 का है। कॉपी अपन को खोलनी है मई तक, मार्च अप्रैल में रिवीजन होगा, तो वो अपन को कॉपी जब पढ़ें तब समझ में आ जाना चाहिए। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट करूं। हाँ जी, 2 से क्या मतलब, समझा नहीं मैं। जैसे इसके अबाउट तो निकालना है अपन को, यहाँ फाइंड करना है। हाँ, कौन सी दूरी कहां से लूं बता? 2 स्फीयर का सेंटर, ये 2 का सेंटर है। हाँ, इसके पैरेलल मतलब, मैं प्रश्न नहीं समझा तेरा, क्या कहना चाहता है? एक मिनट शांत रहना। हाँ भाई, पहले मैं तुझे प्रश्न समझा देता हूँ ताकि तू अपने डाउट पूछ ले। अभी तुझे प्रश्न शायद समझ में नहीं आया है। ये देख, सब लोग देखो वापस से, इसका डाउट है और भी बच्चों को हो सकता है। बहुत संवेदनशील टॉपिक है, तो हर बच्चे का एकदम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2 स्फीयर दिख रहे हैं सभी को। पहली बात, हमें फाइंड किसका करना है? इसके अबाउट। क्या ये बात क्लियर है? हमें इस अर्ली एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। सबसे पहले अपन को कौन से रटे हुए हैं वो लिख देने चाहिए। अपन को ये वाला रटा हुआ है 2/3 MR स्क्वायर, पर यहां थोड़ी ना पूछा है, पूछा यहाँ है। इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? पैरेलल एक्सिस। फिर मुझे ये रटा हुआ है 2/3 MR स्क्वायर, पर यहां थोड़ी ना पूछा है, इस पे पूछा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? पैरेलल एक्सिस। अब क्या है? हाँ, दूसरे वाले पे सिंगल नहीं लगा सकते ना। हाँ, दूसरे वाले में अपन को यहाँ फाइंड करना है और रटा हुआ अपन को इसका है, तो इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस लगेगा। 3R लेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3R ही लिया है अपन ने भी, सही है। बढ़े क्या आगे? अगला लिखें। 5 सवाल थोड़े से ध्यान से देखिए तो आ जाएगा। अगला, ये रिंग है, ये एक्सिस, इसके अबाउट निकालना है। जल्दबाजी मत करिएगा, पहले आप मेरे से समझ लें और फिर करना। जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। ये रिंग है, इस एक्सिस का नाम लिखें, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब सबसे पहला होता है कि यार मुझे रटा हुआ क्या है, उसको देखें। ओरिजिनल डायग्राम में मत करना, ये मुझे रटा हुआ है, ये रिंग। क्या मुझे ये रटा हुआ है? कितना? MR स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं रटा हुआ, कोई शर्म नहीं है, ये रटा हुआ है। अब मुझे पूछा कहां है? यहां पूछा है, यहां भी मैं लिख देता हूं पूछा है।
ये दूरी कितनी r। अब शर्तें चेक करो, क्या मैं शर्त फुलफिल हो रही हैं? दो एक्सिस होनी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी, मामला बिल्कुल सही है। अब लगा दीजिए I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM MR स्क्वायर, M डिस्टेंस R, I बराबर 2MR स्क्वायर। अभी फिर आएगा प्रश्न थोड़ी देर बाद यही सवाल, तो बहुत ध्यान से छोटे छोटे सवाल में चलते जाइए। जैसे यही डिस्क हो जाता और आपसे यहां पूछते ये डिस्क हो जाता, तो ओरिजिनल सवाल में मत करना, वो वैसे ही चलने देना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा। ये रटा हुआ है, बताओ ये कितना MR स्क्वायर बाय 2, और ये मुझसे पूछा है, थोड़ा सा ज्यादा लिखना, आलस नहीं, लापरवाही नहीं, बिल्कुल आलस छोड़ दो। ये डिस्क, नया डायग्राम बनाओ। अब बताओ I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, एक एक्सिस सेंटर मास से पास हो रही है, MR स्क्वायर बटे 2, डिस्टेंस R, 3/2 MR स्क्वायर। बोलो, अब मैं आपको एक्सेस दिखा रहा हूं क्योंकि अभी 4 आंसर आ जाएंगे रिंग रिंग के, तो इमेजिनेशन धीरे डेवलप होगी। कड़ा दीजिएगा, कड़ा किसी के पास है क्या? देखें, पहली एक्सिस, पेन दे, देखो सब देखो, 2-3 बार बताऊंगा, जब क्लियर हो जाए तब बता देना। सबसे पहले तो ये रिंग, ये रिंग, जितने भी चित्र बने हुए हैं ये रिंग ऐसे रखी गई है। सबसे पहली बात, ये रिंग ऐसे रखी गई है, इसलिए आपको ये अंडाकार दिख रही है ये सर्कुलर ही, इस तरह से रखी गई है। थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, चीजों को रिफाइन करिए धीरे धीरे, सब समझा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल अप्रोच की बात है। ये देखिए, सबसे पहली बात ये रिंग, ये वाला आंसर रटा हुआ है, ये आंसर हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, नींद में, चलते फिरते, मजाक करते हुए, बात करते हुए, हमेशा। ये कितना MR स्क्वायर। अब की पूछा कौन सा था? ये वाला। इस एक्सिस को बोलो अंग्रेजी में, ये एक्सिस टेंजेंट है, हाँ टेंजेंट है, क्योंकि एक बिंदु को टच कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। बच्चों, दो टेंजेंट हो सकती हैं, टेंजेंट ये भी है, ये भी एक बिंदु को टच कर रही है, पर ये टेंजेंट इस रिंग के प्लेन में है, रिंग के प्लेन में है। टेंजेंट ये भी है, पर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाषा का खेल है, भाषा बहुत जरूरी है बोलनी। दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट की परिभाषा 7वीं कक्षा स्कूल, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी एक बिंदु पर टच करती हो, बच्चों से हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस रिंग के ये दोनों ही टेंजेंट है, एक टेंजेंट रिंग के प्लेन में है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो, बात क्लियर है? अब अगला सवाल देखना, और खतरनाक है, छोटे छोटे प्रश्नों से जीवन आसान बनाना चाहते हैं। ये रिंग, ये एक्सिस, अब इस एक्सिस का नाम बोलें, क्या ये टेंजेंट है? पर कहां है? प्लेन में। ऐसा टेढ़ा बनाने का मतलब होता है ऐसा, ये प्लेन में है, एक्सिस टेंजेंट है और लाइज इन द प्लेन। अब गाड़ी अटकेगी, अब ये किसके पैरेलल होगा? अब आप देखें, ये पैरेलल होगा इसके डायमीटर के। मैं ऐसे कर देता हूं, ये रिंग, सभी लोग देखें, ये रिंग, ये है इसकी टेंजेंट, टेंजेंट कहां है? इसके प्लेन में। ये किसके पैरेलल है? डायमीटर के। अब तुम्हें पन्ना पलटकर कल याद होना चाहिए, रिंग का डायमीटर MR स्क्वायर बाय 2, रिंग का डायमीटर, पन्ना पलट लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, रिंग का डायमीटर MR स्क्वायर बाय 2। अब बताइए,
मुझे इसके अबाउट पूछा है, ये दोनों पैरेलल हैं, एक कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, दूरी r, ये मुझे पूछा है। बढ़िया कलाकारी करो, पूरा 15 मिनट ले लो कि सर मैं सब लिख रहा हूं, समझ में तो सर आएगा जब आ जाएगा, लिखने का काम तो पूरा हो। अलग अलग अप्रोच होती हैं। रिंग का डायमीटर, रिंग का डायमीटर याद होना चाहिए। इसको आप अच्छा चित्र ऐसा बना सकते हो, ये रिंग, ये सरल वाला। अब बताओ ये रिंग कैसी हो गई, इसी प्लेन में। तो अब ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट बढ़िया दिख रही है, ये मुझसे पूछा है। और ये कौन है इसकी डायमीटर, ये मुझे रटा हुआ है। सारे चित्र बनाओ, जितने चित्र बनाते जाओगे उतनी इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी। और 50 सवाल ऐसे कर लोगे ना तो थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। दोनों चित्र बनाइए, प्लेन समझ में आना चाहिए आपको, घर बैठकर भी थोड़ा सोचो, रिंग ऐसी रखी गई है, ये एक्सिस ऐसी है, मुझे इसके अबाउट पूछा है, एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। टॉपिक की जो डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, यहाँ एकदम ऐसे रटना थोड़ा पड़ेगा कि बोल बोल के रट रहे हैं, वो तो अलग ही सब्जेक्ट बना रखा है ना, अलग विषय बना रखा है ना, फिर आप क्यों इसमें क्यों प्रयास करते हो, अलग पूरा विषय बना रखा है। आप सारी एक्सपर्टाइज वहां दिखाइए, सारी एक्सपर्टाइज, हाँ सुबह बोल के घूम के रट रहे हैं, चिल्ला के याद कर रहे हैं, लिख के, पूरा अलग विषय। यहाँ तो इमेजिनेशन लाइए, सब्जेक्ट की डिमांड यही है, जो डिमांड है वही करनी पड़ेगी। चलिए अब क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, एक सेंटर से पास हो रही है, बस आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM MR स्क्वायर बटे 2 प्लस MR स्क्वायर, 3/2 MR स्क्वायर। अब रिंग रिंग के 4 उत्तर हैं, अब 5 मिनट रिंग पे खर्च करते हैं, फिर एग्जैक्ट आधा घंटे बाद फिर रिंग पर आऊंगा, ताकि ये बात आपके दिमाग में सेट हो। उत्तर निकाल लीजिए। नेक्स्ट कर रहा हूं भैया, जल्दी आओ, छोड़ दो, मोबाइल त्यागना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। कि यार कम से कम ये तो कोशिश करूं कि क्लास ड्यूरेशन में मोबाइल को अपन टच नहीं करें। छोटे छोटे प्रॉमिस करने पड़ेंगे कि यार इससे तो स्टे अवे, क्या काम का भी, घर पे आधा एक घंटा देख लेंगे, आधा एक घंटा थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, रिलैक्स कर लिए। कहीं तो हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी अपने भविष्य के लिए। नहीं यार, क्लास ड्यूरेशन के समय तो मैं पिक ही नहीं करूंगा, डिस्प्ले भी ऑन नहीं करना, कि हाँ भाई अपने आएगा ब्रेक में देख लेंगे। कुछ मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसका स्टेज बढ़ाते जाएंगे, आगे होता जाएगा। कहीं तो प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, कहीं तो अपने आप को रोकना पड़ेगा कि नहीं यार, अपन अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, और किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपना खुद का बढ़िया बेहतर कल के लिए कर रहे हैं। चलो अब सारी बातें रिंग की देखो, पहले रिंग के डायग्राम की एक्सिस समझो, सब लोग देखना, ये वाला आंसर ये सबसे फेमस है, ये बनाओ या रिंग ऐसी करके ऐसा बनाओ। पहले तो ये दोनों एक ही हैं, इनको डायग्राम को देख लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये रिंग, ये चित्र नंबर 1 ये ऐसी रखी है, ये एक्सिस ऐसी है। चित्र नंबर 2 में रिंग ऐसी हो गई, एक्सिस ये रही। एक्सिस का नाम बोलो, पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका आंसर सबसे फेमस है MR², बिल्कुल शानदार, याद होना चाहिए। देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, रिंग का डायमीटर, डायमीटर ये डायमीटर, रिंग का डायमीटर, चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2 दोनों एक ही हैं। रिंग का डायमीटर बताओ क्या आंसर, ये आया था कल,
पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, mr²/2। अगर आपको ये दो याद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप देखना, अगर मुझे ये पूछे जाएगा तो बताओ इसको किसके पैरेलल करूंगा, डायग्राम 1 या डायग्राम 2? डायग्राम 1 के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, यही समझिए। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं किसके पैरेलल लगाऊंगा, डायग्राम नंबर 2। दोनों एक्सिस का नाम बोलिए, भले ही टूटा फूटा बोलिए, शुरुआत तो करिए। दोनों टेंजेंट हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में ही है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसके साथ पैरेलल एक्सिस लगाऊंगा mr², और इसमें लगाऊंगा तो इसके अबाउट लगाऊंगा mr²/2। क्या बात क्लियर हुई? बना लीजिए एक बार। आधे घंटे बाद यही चित्र फिर देखेंगे, दिमाग में बैठाना पड़ेगा धीरे धीरे, और फिर क्लियरिटी आती जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरी स्लाइड रिंग की हो गई। आप घर पर भी इसी तरह से करें, नीचे वाले रिंग के याद नहीं करने चाहिए, नीचे वाले रिजल्ट तो एग्जाम में ही आ जाएंगे, पर किसके पैरेलल एक्सिस होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ये पूरी स्लाइड रिंग को डेडिकेट है, देख लीजिए। रिंग के ये 4 केस पूछे जाते हैं परीक्षा में। डायग्राम, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस सब करना पड़ेगा। एक्सिस के नाम बोलिए, सेंटर से पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये डायमीटर है, यहां लिख लो ये डायमीटर है। काम पूरा करो, सभी का मास m है, सभी की रेडियस r है। रिंग का सबसे बेसिक आंसर होता है mr², और डायमीटर का उसका क्या हो जाता है, आधा। इसी तरह डिस्क का भी होता है, डिस्क का होता है mr²/2 और डायमीटर का mr²/4। बिल्कुल ऐसा याद कर सकते हैं। चलूं क्या, जल्दी आ जाओ। करें नेक्स्ट, चलो। मेरे पास 3 रिंग है, ये 3 रिंग इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ही, सभी का मास m है, सभी की रेडियस r है, एक्सिस ऐसे पास हो रही है। अब सोच समझ के करना है, और पहले ये देखना है रिंग है, यही सवाल डिस्क का भी है किताबों में, यही सॉलिड स्फीयर का भी है, तो पहले पकड़ना पड़ेगा रिंग है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले चित्र बनाइए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लाते हैं, धीरे धीरे आएगा।
चलो अब इसी चित्र में कुछ भी मत करना, है ना, इसी में कुछ भी मत करना। पहले क्या करते हैं, यही वाला डायग्राम फिर से बना लेते हैं। इसी में करोगे तो क्या फिर ठीक है। चलो अब सुनो, कोई बात नहीं, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब हम कहते हैं कि ऐसे हंसते हैं क्या? घर पे बैठ के करते क्वेश्चन देखते रहे तो होते नहीं है, हंसते हैं क्या आपसे? कॉन्फिडेंस बढ़ाते नहीं बेटा, हो जाएगा। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। नहीं सर आप कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी नंबर आएगा, ध्यान रखना। हाँ बोर्ड पे देखो सब लोग, ये 3 आ गई। अब सबसे पहले आपको क्या रटा हुआ है वो बताओ। इस वाली एक्सिस का मुझे ये रटा हुआ है, ये रिंग का डाया है। रिंग, रिंग का डाया कितना? mr²/2। ये रटा हुआ है mr²/2। ये रटा हुआ है mr²/2। क्या ये बात क्लियर है? रिंग का डायमीटर। अब रिंग 1 के लिए खुश हो जाओ। क्यों सर, खुशी का क्या कारण है? मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया सर। अरे रिंग 1 में बेटा जो आंसर रटा हुआ है वही एक्सिस है, तो रिंग 1 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिंग 1 में जो उत्तर रटा हुआ है उसी एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो रिंग 1 में कोई माता बच्ची नहीं चाहिए। रिंग 2 और 3 में रटा हुआ यहां है, पूछा यहां है, क्या लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस। रिंग 3 में भी पैरेलल एक्सिस, दूरी दूरी। हाँ, तो बताना अब मैं कैसा लिख रहा हूं, देखना। आई टोटल, बच्चों ध्यान दो, बस जितना डिटेल में लिख लोगे ना उतना ही बढ़िया है। रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। आपका पास वाला डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि उसने पहले मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में डायरेक्ट लिख रहा है, तो परेशान नहीं होना। आपका बाजू वाला सीधा लिख रहा है, भाई उसने लास्ट ईयर पूरा लिखा हुआ है, आज इसलिए इस स्टेज पर है। अपन पूरा लिखेंगे, बढ़िया समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। रिंग 1 बता, रिंग 1 बता सीधा mr², रिंग 1 में कोई दिक्कत? रिंग 2 में पैरेलल एक्सिस लगानी है, तो अभी ये लिख दिया, अभी थ्योरम लिख दी, एक स्टेप बढ़ा दिया, 20 सवाल में स्टेप लिखेंगे याद हो जाएगा। रिंग 2 और 3 के लिए क्या लिख दी? थ्योरम। तो रिंग 1 तो ओके है। रिंग 2 ICM mr²/2, डिस्टेंस r। रिंग 3 mr²/2 प्लस mr², खत्म। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। धीरे धीरे आप इसको ट्वाइस करना सीख जाओगे, क्योंकि जो हाल इसके हैं वही हाल, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो आप 10 सवाल बाद खुद ही सोचने लग जाओगे, यार रिंग और 2 और रिंग 3 के तो हालात एक जैसे हैं, यार 2 बार नाटकबाजी क्यों? इंटू 2। इसलिए वो अभी हम इंटू 2 करेंगे ना तो धीरे धीरे आप सवाल छोड़ने लग जाओगे। अभी हम पूरा करेंगे ना तो धीरे धीरे आप सवाल करने लग जाओ। कितना टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम यहाँ इंटू 2 लिखेंगे, सीधा कर देंगे बहुत डायरेक्ट, धीरे धीरे इतना डायरेक्ट हो जाएगा कि आपको पन्ना पलटना पड़ेगा। ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा खेल यही है, पेशेंस का खेल है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठाना है। किसके परपेंडिकुलर? मतलब इस एक्सिस के अबाउट ही तो निकालना है, तो किसके परपेंडिकुलर सोचें?
पहली बात तो रिंग है, पहली बात तो, और तीनों रिंग कहाँ है समझ, एक्सिस का समझो, तीनों रिंग ऐसी है। पहली बात ये रिंग है एक, फिर ये दूसरी रिंग और ये तीसरी रिंग, ठीक है, ये रिंग है। और ये वाला आंसर मुझे रटा हुआ है, ये रिंग का क्या है, डायमीटर, ठीक है ये। अब बताइए क्या कह रहे हो, ये वाला, हाँ ये एमआर स्क्वायर होता है, इसको सोचने से अब क्या होगा बताओ, तीनों डिस्क के बीच से निकाल देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, ये वाला आंसर रटा हुआ है एमआर स्क्वायर, ठीक है, फिर ये वाला आ जाएगा पैरेलल एक्सिस, उससे क्या फायदा होगा, ये पूछा ही नहीं है ना, एक्सिस तो ये है, एक्सिस तो ये है ना भाई, जो तुम सोच रहे हो वो तो ऐसा है, ये एक्सिस तो पूछी नहीं है ना, एक्सिस तो रिंग के प्लेन में ही है। बोल और बोल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसी ही गलतियां निकलेंगी। अपन जो आप सोच रहे हो वो ये वाली एक्सिस सोच रहे हो, ये हमारे स्क्वायर है, ये एक्सिस ऐसे है ही नहीं, एक्सिस कैसी है, रिंग के प्लेन में। बढ़े आगे, चलो अगला लिखेंगे, कोशिश करें अगला। जो डाउट आ रहा है पूछते जाना, तभी क्लियरिटी आएगी। ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, जो सेंटर से L/4 दूरी पर है, खुद करना, जो सेंटर से L/4 दूरी पर है। हमेशा पहले ये देखो मुझे कौन सा आंसर रटा हुआ है, फिर वहां से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, और इसकी क्लियरिटी आएगी 70-80 सवाल करके। अगर तुमने 70-80 सवाल घर पे नहीं करे तो क्लियरिटी नहीं आ सकती। देखो ओरिजिनल चित्र में कुछ मत करना, तुम्हें समझा रहे हैं, सबसे पहले अलग डायग्राम बनाओ। सर मुझे सेंटर वाला रटा हुआ है ml²/12, सर मुझसे यहां पूछा है, इतना बढ़िया काम करो ना, ये रटा हुआ है, ये पूछा है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये दूरी L/4 है, इतना बढ़िया काम करे ना कि सब लिखा हुआ है रॉड में ही, सेंटर ऑफ मास रटा हुआ, पूछा है, दूरी। अब बताओ पैरेलल एक्सिस के लिए सारी बातें हो गई क्या, पैरेलल एक्सिस में दो एक्सिस होनी, बिल्कुल सही बात है आशीष सर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, आउट ऑफ टू एक कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। सारी बातें सेट हैं, माहौल सेट है, आई बराबर ICM प्लस MD², ICM बोल ml²/12, राजा बेटा दूरी, राजा दूरी L/4, तो ml²/16, LCM बोलो, LCM 48, 12 इंटू 4, 16 इंटू 3, 4 और 3 7/48। देखो आ रहा है क्या, आ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल आएगा ही, कोई फिन बट्टी नहीं है। मॉड्यूल ELP सॉल्व एग्जांपल इतने पर्याप्त सवाल हैं, कहीं आपको कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने प्रश्न है, बस इनको कर कर और इनका रिवीजन जरूरी है। अपन सोचते हैं थोड़ा इधर कर लें, थोड़ा इधर कर लें, थोड़ा पिछले साल के पेपर कर लेते हैं, लास्ट ईयर सर ने जहां पढ़ाया था उसके फेस के पेपर कर लेते हैं, पिछले 2 साल पहले के टेलीग्राम पे वीडियो है वो कर लेते हैं,
उससे कोई फायदा नहीं है भाई। फिजिक्स यही है, आपको यही वाले क्वेश्चन 100, 150, 200 इनको बार बार क्या चाहिए, रिपीटिशन। अपन रिपीट नहीं करते, अपन समेट नहीं पाते, अपन चीजों को बहुत बिखरा देते हैं और वो समेट नहीं पाते, इसलिए दिक्कत है। समेटना बहुत जरूरी है, सिस्टमेटिक बहुत जरूरी है। चलिए अगला, ये मेरे पास एक स्क्वायर लेमिना है एल एल, और एक्सिस यहां से कोने से पास हो रही है, यहां पूछा है मुझसे। ये हैशिंग करने का मतलब क्या है, प्लेट है, प्लेट। प्लेट बोलो, लेमिना बोलो, एक ही बात है। अब फिर वही बात, समझदारी से ये देखो, अपन को कौन सा आंसर याद है, और पहले इमेजिनेशन लाओ कि सर ये कौन सी एक्सिस है, कैसे प्लेट घूम रही है, वो अपन को समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ये प्लेट है कैसी, ये ऐसे रखी गई है, ये साइड टेढ़ी नहीं होती, इन्हें बोलते हैं साइड कहां है, अंदर। बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा, ये वाली साइड कहां है, अंदर। ये देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, गप्पों से बहुत बढ़िया बात है यार, गप्पे में सर कहीं मन करता रहता है गप्पों में, यहाँ तो बड़ी दिक्कत आती है। आओ ना अभी सही करते हैं। ये प्लेट, ये जो दो साइड है टेढ़ी टेढ़ी नहीं है, वो कहां जा रही है, अंदर। ये देखिए प्लेट ऐसी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमें जो आंसर रटा हुआ है, ये वाला रटा हुआ है, ये वाला आंसर रटा हुआ है। ये आंसर है, अभी बताया था, ml²/6 स्क्वायर प्लेट का सेंटर और प्लेन का परपेंडिकुलर ml²/6 याद होना चाहिए। पूछा कहां है, पूछा यहां से नहीं है, पूछा यहां से है, कोने से, इस तरह से कोने से पूछा है, और ये घूमेगा कैसे, ऐसे। अब बताओ कौन सी दो एक्सिस पैरेलल हैं, सेंटर वाली, और ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल। दूरी ध्यान से देखना, दूरी कल सिखाया था, ये दूरी L/√2, L/√2। तो आप अगर सही बनाए, इसमें मत करना, नया चित्र बनाना, ये वाली रटा हुआ है ml²/6, ये मुझसे पूछा है, ये दूरी L/√2। बढ़िया काम करो, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार और डिटेल में घर पे पढ़ो, इमेजिनेशन करो, यही चित्र ऐसे भी बन सकता है, इसी प्लेन में। ये देखो, अब आपको चारों साइड एकदम सीधी दिख रही हैं, मतलब इसी प्लेन में आ गया। अब ये ऐसी बनेगी, इसका बनेगा ml²/6, और ये ऐसे बनेगी, पूछा है। सब चित्र बनाओ, कहीं ना कहीं क्लिक करता रहेगा, धीरे 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 सब बातें जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट देंगी ना, तब आपको चैप्टर में मजा आने लगेगा। अब बताइए, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, सब बातें बिल्कुल सेट हैं। अब दूरी दोनों के बीच की L/√2, तो I बराबर ICM प्लस MD², ICM ml²/6 प्लस m L/√2 का स्क्वायर, कितना 2/3। बोलो, करेंगे अब अगला। मेरे हिसाब से 5-6 सवाल हो गए, तो आपको एक बार बेसिक बेसिक बातें दिमाग में बैठने लग गई हैं।
करूं? चलो अगला, अगला खुद करेंगे भाई। 4 सॉलिड स्फीयर हैं, एक ये स्क्वायर फ्रेम पे इनको कस दिया है। ये 4 सॉलिड स्फीयर हैं, ये स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम बी का है, रेडियस इनकी आर है, स्क्वायर फ्रेम बी है, चारों सॉलिड स्फीयर हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, आपको किताब में, मॉड्यूल में, हर जगह दिखेगा। चारों सॉलिड स्फीयर हैं। ये जरूर लिखिए, क्योंकि ना डायग्राम में ऐसे गोल बना होता है ना, रिंग डिस्क कुछ भी हो सकती है, तो आपको सवाल 2 बार पढ़ लेना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगर गड़बड़ पढ़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक्सिस यहां से पास हो रही है, कोने से, काटा कूटा चलने दो, चलाओ, काट देंगे गलत होगा तो भाई। बैठने से तो कभी हल एकदम से कैसे आएगा, जरा सोचना, कभी कैसे आ जाएगा एकदम से हल। सबका मास m है, करें? देखो, सबसे बढ़िया तरीका, अप्रोच क्या है, जो आपको रटा हुआ है पहले वो कॉपी कर लो। देखो, यही ठीक है। चलो देखो, समझो, अब क्या होगा, पहले आपसे क्या रटा हुआ है वो बता दो। सर मुझे ये रटा हुआ है 2/5 mr², ये रटा हुआ है सेंटर वाला। अच्छा, स्फीयर में कोई डायमीटर वगैरह नहीं होता, स्फीयर में तो सेंटर एक्सिस होती है बस। 2/5 mr², 2/5 mr², ये रटा हुआ लिख दिया। देख लो आप, थोड़ी खुशी है थोड़ा गम है। थोड़ी खुशी क्यों है, 2 एक्सिस में तो काम चल गया। सर कौन से में चल गया, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 में। जो अपन को रटा हुआ है उसी एक्सिस का पूछा है। स्फीयर 1 ऑल ओके, स्फीयर 2 बिल्कुल ओके, जो याद है वही पूछा है। स्फीयर 3 में क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस, कारण रटा हुआ ये है, पूछा ये है, पैरेलल एक्सिस रटा हुआ यहां है, पूछा
यहां है। क्या ये बात बोल पा रहे हो? तो देखो मैं अब क्या लिख रहा हूं, ध्यान से पकड़ना। मैं क्या लिख रहा हूं, 2/5 mr स्क्वायर स्फीयर 1 ऐसा लिख दिया। मार्च अप्रैल मुझे अकेले बैठ के पढ़ना भी तो है, वहां लिख दिया 2/5 mr। सीधा लिख देता हूं सर मैं, मार्च अप्रैल में परेशान होगा। ऊपर लिख दिया 1 पहले स्फीयर का, दूसरे स्फीयर का भी यही होगा 2/5 mr स्क्वायर, ये दूसरे का लिख दिया। तीसरे के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, ICM प्लस MD स्क्वायर तीसरे के लिए, और चौथे के लिए भी ये करूंगा, इसलिए इंटू 2 कर दिया। अब समझदारी बन गई। पहले अपन ने 2 बार लिखा था, धीरे 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 स्टेप कम करते जाओ। देखो बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा, I बराबर 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर, ICM रटा हुआ है 2/5 mr स्क्वायर प्लस m पैरेलल एक्सिस की दूरी, और 2 से गुणा क्यों, 2 स्क्वायर। खत्म। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये स्टेप लिखने लग जाओगे, पर इसके लिए 50-60 सवाल और चाहिए। क्लास की एक लिमिटेशन होती है, वो हम लिमिटेशन में ऊपर ही चल रहे हैं, 100 सवाल, 90 सवाल, 80 सवाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्लास की एक लिमिटेशन है, नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब घर पे ज्यादा सवाल करने हैं। क्लास में तो अपन मैक्सिमम पे चल रहे हैं कि यार ये मैक्सिमम लिमिट है जितना भी चैप्टर में कर सकते हैं सवाल की संख्या। अब बताइए 2/5 2/5 2/5 2/5 8/5 बोलिए। बनी बात? अगला बोलो। चलो अब थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं। 1 घंटा हो गया 7:45 से 7:45। अब थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं, कुछ अलग चीज पढ़ते हैं, जल्दी से बराबर आ जाए। लिखें कटिंग प्रॉब्लम। कटिंग प्रॉब्लम। अब इसको एक सवाल से ही समझ पाएंगे, तो मैं एक सवाल बना रहा हूं, आप बना लीजिए साथ साथ। एक डिस्क है, अच्छा सवाल है, आज एक करेंगे, एक कल करेंगे। 2 दिन में कराने का पीछे मकसद यही होता है कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। यहां से एक डिस्क काट दी गई है, R/3। डिस्क का मास है 9m, काटने से पहले रेडियस है R। आपको बचे हुए पोर्शन का I पूछा है। इसी चित्र को ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों एक ही चित्र है। इमेजिनेशन हमें थोड़ी सी धीरे धीरे अच्छी करनी पड़ेगी। आया हुआ सवाल है 2 बार नीट में, इस प्रोफाइल का, तो अच्छे से आना चाहिए। डिस्क है, स्फीयर का भी कराऊंगा कल। अब इसमें अप्रोच क्या है, वो अप्रोच पकड़नी पड़ती है। वो आपने अप्रोच पकड़ ली तो काम हो जाएगा।
पहले आप चित्र बना लीजिए अच्छे से। दोनों चित्र की स्टाइल समझ में आ गई? पहली डिस्क कैसी रखी गई बताइए? पहले ऐसे, ये ऐसे रखी गई, दूसरी आपके सामने ऐसे। इसमें एक्सिस कहां दिखाई देगी बताइए? क्रॉस। एक्सिस कैसे दिखाओगे? क्रॉस। चलो बोलना चालू करें। कटिंग वाले सभी सवालों की बच्चे एक ही अप्रोच होती है, चाहे वो सेंट्रोमास का हो, चाहे इलेक्ट्रो का हो, चाहे मैग्नेट का हो, कहीं भी आए एक ही होती है। क्या अप्रोच है वो मैं आपको समझाता हूं, उसमें ही फिजिक्स है, उस बात को आप समझिएगा। पेन पेंसिल छोड़िए। इसको ये माना जा सकता है, ये पूरी डिस्क, ये पूरी डिस्क माइनस ये छोटी डिस्क, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? माइनस क्यों? वो काट के बाहर फेंक दिया है। इसका कोई सूत्र हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, पर पूरी पूरी डिस्क का हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस पूरी डिस्क में से ये डिस्क काट के बाहर फेंक देंगे तो वही चित्र बन जाएगा जो प्रश्न में पूछा गया है। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब मुझे करना क्या है? मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इस डिस्क का लिखना है, और दोनों को घटा देना है। बस यहाँ एक स्टेप है जो रैंक बनाने वाला होता है, बस उसी को फोकस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बताइए टोटल मास कितना है इसका? 9m। इसका भी 9m होगा क्या? अब आपको यूनिटरी लगाना पड़ेगा। पूरी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एरिया में आने वाला मास 9m, यूनिट एरिया में आने वाला मास 9m बाय पाई आर स्क्वायर। मुझे किस एरिया से मतलब है? इस वाले से, इस वाले से। पाई आर बाई 3 स्क्वायर में आने वाला मास 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई 3 का स्क्वायर। पाई से पाई, आर से आर, 9m बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 9 कितना है? मतलब उस टुकड़े का मास m है, इसका मास 9m है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r बाई 3। क्या उस टुकड़े का मास समझ में आया? ये लगा दी प्यारे छठी क्लास, जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अभी फिजिक्स नहीं लगाई। अब करना क्या है? पहले थॉट प्रोसेस बताओ। इस डिस्क का लिखना है, उस डिस्क का लिखना है और घटा देना है, पर बीच में एक स्टेप जबरदस्त है जो रैंक बनाने वाला है, वो अभी बताऊंगा कुछ समय बाद। चलिए पहले इसका, क्या आपको रटा हुआ है? मैंने आपको हमेशा कहा पहले रटा हुआ लिखा करो। बोलो डिस्क का रटा हुआ एम आर स्क्वायर बाय 2, ये रटा हुआ। अब इसको बदलो, एम एम नहीं है, 9m है, आर आर है, 2 2 है। ओके, कोई थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही याद है और यही के अबाउट पूछा है। बोलिए हाँ है क्या? अब निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। ये बताइए इसका, क्या ये वाली याद है आपको? पहले रटा हुआ लिखा करें, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये रटा हुआ। अब बदलें, एम एम है, आर आर बाय 3 बटे 2, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 18। अब एक स्टेप काम का है जो मैं आपको 3 बार बोल गया कि क्या रैंक बनने वाला स्टेप है, वो आप समझिए। अभी ये सीधा नहीं घट सकता। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो आपने इसके अबाउट लिखा है, इसका आंसर इसके अबाउट लिखा है। तो पहले आपको इस टुकड़े का इस वाली एक्सिस के अबाउट लाना पड़ेगा, तभी तो घटेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन, जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट निकाला गया हो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां है बताओ? पर्पल के अबाउट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे घटा दोगे? पहले आपको इस छोटे वाले का इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। बात थोड़ी सी कठिन हो रही है, मैं थोड़ा और प्रयास करना चाहता हूं, आप समझिएगा।
ये पूरी डिस्क, ये पूरी डिस्क, सुनो, ये पूरी डिस्क, आपको ये रटा हुआ है mr²/2। इस छोटी डिस्क का, इसके लिए भी आपको ये रटा हुआ है, पर ये अभी घट नहीं सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि दोनों की एक्सेस अलग अलग है। ये हमसे पूछा है तो हमें इस पे तो अड़े रहना है। बड़े में तो हमारे बल्ले बल्ले हो गई, पूछो क्यों? जो हमें याद है वही पूछा है, पर छोटे वाले में हमें क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलैक्स। नहीं आई बात समझ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली when they are calculated from same axis for same axis of rotation। क्लियर है क्या? बताइए। अब छोटे वाले के लिए चुपचाप क्या लगा दूं? छोटे वाले के लिए चुपचाप I बराबर ICM प्लस MD²। ICM बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, ये तो इसका तो कितना है mr²/18 प्लस m डिस्टेंस, डिस्टेंस ये वाली 2r/3 होगी क्या? कैसे? ये पूरी है r, ये r/3, तो ये पक्का? कैसे? ये r है, ये r/3, तो ये 2r/3 लिख लीजिए। कितना आ रहा है बताओ तो? ये नहीं, इसका करो, थोड़ा समझो, सवाल कठिन है, आया हुआ है नीट में, बार बार ये समझो। ये निकाला पूरी डिस्क का, ये निकाला छोटी डिस्क का, पर पूरी में से अभी छोटी घट नहीं सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि दोनों एक्सिस सेम। तो आपने दिमाग लगा के छोटी डिस्क का इस पर्पल वाली एक्सिस के अबाउट क्या निकाल लिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल यही सवाल फिर कराऊंगा, इसलिए आज कराया। एक ही दिन में दो कराने में मजा नहीं है। आज एक कराया, कल यही प्रोफाइल दूसरे पैरामीटर से कल वापस। तो जो भी चीज समझने वाली होती है उसको 2 दिन पढ़ाना चाहिए, 2 दिन से वो मजबूत हो जाएगी। आज आपने कच्चा पक्का पकड़ लिया, अब कल यही सवाल फिर से आएगा कुछ अलग तरह से। तो जब 2 बार ये कटिंग प्रॉब्लम सीख लेंगे, तैयार हो जाएगा, फंसोगे नहीं। ये कितना आ रहा है? ये वाला mr²/2। ये आ रहा है क्या? देखो mr²/2। क्या अब घट सकता है क्या? पूरा वाक्य बोलो, क्यों घट सकता है? अब दोनों का सेम एक्सिस के अबाउट आ गया, 4mr²। मैं लिखूं? लिख लेगा तो? क्या मैं लिख दूं? बोल दिया कर मुझे। कैसा ये ज्यादा हो गया सर? ऐसा ऑप्शन होना चाहिए भाई, पता नहीं क्या ही कर रहा है देखो। कोई नहीं, कुछ भी लिखा कर, 112 ऊपर नीचे, 119, 118, 248, 720। गलत तो सभी गलत है, फिर कम गलत क्यों? भयंकर 1950 ऊपर नीचे 9240। जो गलत तो गलत है, तो फिर तो भयंकर ही गलत होना कि नहीं? भयंकर ही गलत होना चाहिए ना। मैं जैसे ऑप्शन ऐसे बनने चाहिए, कार्बन की वैलेंसी पहला ऑप्शन 4, दूसरा 45,000, तीसरा 99,200, चौथा 7,665.3। तो 4 पे बच्चा, ऑप्शन इतने गंदे होने चाहिए कि मतलब सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा पेपर का पेपर हो गया, नंबर के नंबर भी आ गए। हाँ जी, उत्तर आया क्या? तो फाइनल आंसर आई रिमेनिंग, तो पूरा 9mr²/2 माइनस mr²/2 कितना? 4mr²।
आई रिमेन। बताओ, क्लियर है? अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। आ सकता है 2024 में, 2 बार आया है पहले भी नीट में। कल एक प्रश्न और कराऊंगा, आज घर जाके इसको पढ़िए, ताकि क्या कल वाली बात फिर सुनोगे ना तो फिर वो फाइनल टच हो जाएगा। ऐसे कठिन चीजों को, ये तरीका होता है अटेम्प्ट करने का कि 2 बार उसको पढ़ाया जाए, 2 बार संभाला जाए, पुचकारा जाए, बार बार समझाया जाए, तो फिर वो चीज बढ़िया हो जाती है। पुचकार के पढ़ाया जाए बस। अभी तो फिर डांट रहे हैं, जनवरी में 1 जनवरी के बाद तो सब रोक देते हैं हम कि 1 जनवरी से लेके 5 मई तक कोई डांट डपट नहीं होगी, कोई डांट डपट नहीं। आपके पास बच्चा है, पहले आप उससे 2 मिनट बात करिए, डाउट पूछे, पहले पुचकार लीजिए, बेटा तू अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा होगा, कहीं मत परेशान हो, फिर डाउट। उस समय ये नहीं बोलना होता लास्ट के 4-5, ये नहीं आता, ये नहीं किया, ये भी नहीं कर पाएगा, ये तो क्लास में बताया था, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तुम कर लेना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये घर पे लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, सब रोक देते हैं। नहीं यार, अंतिम समय है, 5 महीने 4 महीने, इस समय एकदम दिमाग एकदम कूल चाहिए। जरा सा कोई ऐसा शब्द बोल जाए, बच्चे के दिमाग में ऐसा लगता है, फिर 2-3 दिन वो सोचता रहता है, समय खराब हो जाता है। तो अंत का समय, परीक्षा का समय बड़ा क्रूशियल है। चलिए बढ़े आगे, अगला देखें, एक कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का मुझे आंसर रटा हुआ है, एम मास है, ये रटा हुआ है 2/5 mr²। अब सुनते जाइएगा, गजब गजब बातें हैं। इस स्फीयर का मुझे आंसर रटा हुआ है 2/5 mr²। अब मैंने क्या किया, स्फीयर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो ये काट के ये हेमिस्फीयर बन गया। देखिए आप, ये हेमिस्फीयर बन गया, और एक्सिस वही रखी। मजे की बात है, आंसर 2/5 mr² ही रहेगा अगर इस हेमिस्फीयर का मास m है तो। अब मास सेम रखा है, अब आप सुनते जाइए क्या होगा, कारण सुनना 2-3 बार। सर ये 2/5 वही उत्तर कैसे आ गया? तो आपको वही इमेजिनेशन वाला तरीका, एक हेमिस्फीयर ये वाला है, तो एक हेमिस्फीयर यहां और मान लेंगे, तो क्या ये पूरा स्फीयर बन गया? क्या ये वाली एक्सिस हमें रटी हुई है, ये m है, ये m है, तो स्फीयर का टोटल मास 2m। आंसर क्या रटा हुआ बताइए? 2/5 m नहीं, 2m r²। 2m क्यों हो गया? क्योंकि आधे का m है तो टोटल का, ये तो टोटल का आया है, पर मुझे तो हेमी का पूछा है। देखिए उत्तर वही आ गया, 2/5 mr²। अगर एक्सिस वही है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है, तो आंसर चेंज नहीं होगा। मास मैंने वही रखा है, मास वही रखा है हेमिस्फीयर का। अगर मास आधा कर दोगे तो आंसर आधा हो जाएगा। हेमिस्फीयर का मास मैंने ही रखा है। इमेजिनेशन सोचो, एक मैंने हेमिस्फीयर और माना, यस। अब ये पूरा क्या बन गया? स्फीयर। स्फीयर का मास 2m, ये देखो 2m, पर मुझसे पूछा तो किसका गया था? आधे का, आधा कर दिया। नहीं आ रही बात समझ? आइए 2-3 बार और सुनिए, 2 बार और सुनिए। देखें, जैसे मुझे एक डिस्क का याद है, अब सुनना, ये IIT में आया हुआ है। मुझे एक डिस्क का याद है, बताओ डिस्क का रटा हुआ है, डिस्क का रटा हुआ है mr²/2। मुझसे पूछा गया एक छोटे से सेक्टर का, ये एक छोटा सा सेक्टर, इसे बोलते हैं सेक्टर, थीटा एंगल बना रहा है और ऐसे घूम रहा है, इसका मास है m, रेडियस है r। अब बच्चा उलझ जाता है, यार ये तो कॉपी में है ही नहीं, यार ये कैसा शेप आ गया? उत्तर mr²/2 ही है। कैसे है वो देखना, आपको मजा आएगा, समझना 2 बार, फिर आप अपने डाउट पूछना। देखो, ये डिस्क याद है? क्या इस डिस्क के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं?
सर कोई इमेजिनेशन बता दो। पिज्जा, पिज्जा की बात करिए, ये पिज्जा का एक सेक्शन है। ऐसे पिज्जा के अंदर 8 सेक्शन, 6 सेक्शन, 12 सेक्शन हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक सेक्शन का मास, इसे बोला एक सेक्टर, इसका मास कितना दे दिया m। मान लो इसके अंदर टोटल 10 टुकड़े हैं, तो बताइए 10 का मास 10 m। ये पूरे पिज्जा का आ गया, बोले तो डिस्क का आ गया। अब डिस्क का लिखिए, रटा हुआ पहले तो बोलिए mr²/2, ये तो रटा हुआ, परंतु मास m नहीं है, 10 m है। ये तो पूरी डिस्क का आया है, एक टुकड़े का चाहिए। देखिए वापस वही उत्तर आ गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक्सिस वैसी ही है, वही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आंसर भी वही रहेगा। ये बात काम की है। इस टुकड़े का आंसर भी बच्चों mr²/2 ही आएगा। मास m ही रखा है, देख लो मास कितना रखा है, m ही रखा है, मास m ही रखा है, तो इसका आंसर भी mr²/2 ही आएगा। और समझाता हूं, थोड़ा सा कठिन लगेगा, धीरे धीरे आएगा। वापस देखो, वापस ये रिंग है, बोलिए रिंग का आंसर mr²। सोचो आधी रिंग हो, आधी रिंग हो और मास m ही है, बताओ आंसर। सर आधी है ना, अरे आधी क्या, मास तो m ही रखा है ना उसने। अगर पूरी मास इमेजिन करोगे तो कितना हो जाएगा 2m, और फिर वापस 2 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि रिंग तो आधी है। तो इसका आंसर अगर mr² है तो इसका भी mr² ही रहेगा। डिस्क, डिस्क बोलो mr²/2, आधी डिस्क, एक्सिस वही mr²/2। और देखना स्फीयर, वो तो बहुत तमीज से काटा था, बिल्कुल बीच से, कैसा भी काटो, कैसा भी, अगर इस प्लेन से काट दोगे तो भी वही आंसर आएगा। स्फीयर ऐसे बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक्सिस वही रहनी चाहिए, एक्सिस वही रहनी चाहिए। अगर एक्सिस वही है, दो टुकड़े बनेंगे, तो इस टुकड़े का ऐसे सोचोगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। उस टुकड़े का, आधे टुकड़े का कितना रहेगा, 2/5 mr²। अभी बताता हूं करके, सही चित्र बनाता हूं और आपके लिए। ये देखो, पहले मुझे बताओ इसका आंसर रटा हुआ है 2/5 mr², बोलो सही है। पहले मैंने काटा था ऐसा, अब मैं ऐसा ना काट के ऐसा काटता हूं मान लो। अब बताओ कैसे कैसे स्फीयर बनेंगे, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, एक्सिस वही रखी है। बताइए उत्तर 2/5 mr²। बोलो क्या बात सही है? मास m ही है, ध्यान देना। बना लीजिए, फिर वो वाला भी बनाता हूं काट के। और पीछे भी था क्या? ये आया हुआ है आईआईटी में। कहीं से भी काटो ना, एक्सिस वही रहनी चाहिए। ये स्फीयर है, ये ऐसा है, कैसा भी काटो, कोई भी प्लेन से काटो, बताओ कैसे काटे हैं, ऐसा काट देते हैं, ठीक है। सेंटर से नहीं पास होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों के लिए क्या रहना चाहिए, सेम, कि वैसा एक आइडेंटिकल टुकड़ा जोड़ते ही वो वापस क्या बन जाना चाहिए, कंप्लीट स्फीयर। आपने ऐसा काट दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आइडेंटिकल नहीं ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मास m है तो इस बच्चे का m थोड़ी ना होगा, वो एग्जैक्ट दो बराबर भागों में कटेगा तभी तो होगा। सिमेट्री रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, सिमेट्री। इसमें तो वो एलिमेंट्री पार्ट लेके इंटीग्रेशन करेंगे। हटाऊं क्या, जल्दी? कल सभी मॉड्यूल लेकर आएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा।
ये बात समझने की है, बच्चा इसमें उलझ जाता है। या थीटा एंगल है, ये थीटा क्या 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो, क्या फर्क पड़ना है। 60 डिग्री होगा तो पता है पिज्जा के अंदर कितने टुकड़े होंगे, 6। 360/6, 12 टुकड़े होंगे तो 30 डिग्री एंगल बनेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इमेजिन करिए एक टुकड़ा एम का, तो पूरा पिज्जा के अंदर 6 टुकड़े हो गए, तो टोटल मास हो गया 6m। वो तो पूरी डिस्क का हुआ, तो बाद में फिर 6 से क्या करना पड़ेगा, तो 6 का फैक्टर हमेशा कैंसिल होता रहेगा। अगला करें। होमवर्क लिखें, कल मॉड्यूल लेके आना है। रोटेशनल मोशन में कोई लापरवाही मत करना। होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, सवाल नंबर 2, उसके बाद 7वां, 13वां, 19, 32। ये एक्सरसाइज नंबर 3 के सवाल हैं जो आपको करके लाने चाहिए, नीट के हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से करिए। एक्सरसाइज नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 13वां, चौथा, 8वां और 13वां। तो ये आपको एक्सरसाइज 2, 3 साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, तो साथ साथ करेंगे तभी समझ में आएगा। और क्या क्या सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने हैं वो लिख लो। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से करने हैं वो देख लो, लिखो। 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12। ठीक है, ये रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। स्लाइड चेंज करनी, चले। हाँ बोल, थोड़ा तेज, जितना डाउट तेज बोला था उतना सवाल भी तेज बोलेगा, कोशिश कर राजा। हाँ तेज बोलिए। कौन सा लेके इसमें कह रहे हो, इस वाले में टोटल का निकाल कर इसके माइनस करोगे, तो टोटल का कैसे निकाल लोगे, ये तो m है, जब टोटल मानोगे तो कितना हो जाएगा 2m मास हो जाएगा ना, तो टोटल में से निकाल के माइनस करोगे तो वापिस यही तो आ जाएगा। ये हेमी का m है, तो जब टोटल इमेजिन करोगे तो उसका मास 2m हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, यहाँ m है तो यहाँ m/2 ही होना चाहिए था, पर हम m/2 नहीं मान रहे, हम उसका मास m मान रहे हैं काटने के बाद, इससे नहीं काटा है, ये तो रिजल्ट है, ये प्रश्न है, इससे नहीं काटा, इससे काटते तो m/2 होता ना, ये तो एक रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए।
फिर एक ये प्रश्न है, फिर हमने सोचा अच्छा ये हेमिस्फीयर है, एक में हेमिस्फीयर और मानता, ऊपर m है तो ये भी m होता, तो टोटल का मास 2m हो जाता, फिर आधे का निकालता तो 2 से डिवाइड करता, तो वापस उत्तर यही आ जाता। आप इससे मत रिलेट करो, ये तो रिजल्ट है। अगर इसमें से काटूंगा तो मास तो कितना हो जाएगा, फिर आधा आधा थोड़ी ना हो रहा है, मास हम m ही रख रहे हैं, सेम मास। सही है। कल सभी बच्चे मॉड्यूल लेकर आइएगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो मॉड्यूल नहीं लेकर आए। कर लेंगे तो अच्छी बात है, पर लेकर आइएगा जरूर। धन्यवाद।